हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जहाँ से ट्रांसलेशन हम लोग शुरू करते हैं सीखना, है ना भाई। और जो 12 का पेपर देंगे उन बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर तो गांठ बांध ले, यहीं से आएगा, है ना भाई। 5 मार्क्स आज के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। इसलिए जो भी 12 का पेपर देगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 प्रश्न आता है 5 नंबर का ट्रांसलेशन बनाने के लिए। हम ट्रांसलेशन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, वहाँ से मैं एकदम शुरू से कर रहा हूँ, ध्यान से समझते चलना बातों को। आ जाओ भाई, हेडिंग कर लो आप लोग, ट्रांसलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुवाद, है ना। देखो ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है भाई, सबसे पहला जो मैं बोल रहा हूँ शुरुआत होती है वो नंबर 1 में यूज ऑफ इज एम आर। यहीं से हम लोग ट्रांसलेशन का पढ़ना शुरू करते हैं। यूज ऑफ इज एम आर, बातों को समझना। चलो सबसे पहला इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं बता दूं कि यूज ऑफ इज एम आर जो मैं बता रहा हूं इसका हिंदी के तौर पे होता है, मैं पहचान ही लिख देता हूं, पहचान, जिसको हम सिंबल बोल सकते हैं। वाक्य के अंत में है हो हूँ रहना चाहिए। मैंने बोला वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में है हो हूँ इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में अगर रहता है तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन यानी कि हम अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार से करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूँ, यानी कि बनाने का नियम, बनावट जो होता है, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमें लिखना होगा इज एम आर में से कुछ एक जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम करेगा। उसके बाद आएगा अदर वर्ड, ठीक है भाई। ये सबसे नंबर 1 में जो लिखा, इस सेंटेंस को मैं बोलता हूँ अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ इज लगेगा, एम लगेगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने बोला भाई आई के लिए स्पेशल डिज़ाइन किया गया एम। अगर कहीं वाक्य में आपको ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए, वन रहे या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे। अब ये सिंगुलर क्या होता है, प्लुरल क्या होता है, ये पता नहीं है जिन बच्चों को। मेरा एक वीडियो बेसिक करके, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो आया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप वहाँ से जाके पूरे अच्छे तरीके से उसको देख लेना, समझ लेना क्या नंबर होता है, क्या पर्सन होता है, क्या सिंगुलर होता है, क्या प्लुरल होता है, क्या इंग्लिश है, क्या ग्रामर है, एवरीथिंग वहाँ मैंने डिस्कस किया है। तो ही, सी, इट, वन या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो उसके लिए हमें आएगा, इसके साथ जब भी आएगा तो इज का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट वी रहे, यू हो, दे हो या कोई प्लुरल नाउन हो, या कोई प्लुरल नाउन, नाउन के जगह पे प्रोनाउन भी हो सकता है, तो मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ सीधा। जब भी प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो इन सभी के साथ हमारा आर का प्रयोग होगा, सॉरी आर का प्रयोग होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इज कहाँ कहाँ लगेगा, आर कहाँ कहाँ लगेगा और एम कहाँ होगा। कुछ मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। देखिए भाई, एग्जाम्पल्स में मैं बोलूँ मैं एक शिक्षक हूँ, बताइए क्या बनेगा। मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने बोला मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, ही बनाओगे ना बाबू। देखो जरा सा, मैं एक शिक्षक हूँ, मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैंने हिंदी में बोला था आपको मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ। बताओ मैं का मीनिंग्स क्या होता है, आई के साथ आपने अभी सीखा एम लगता है। शिक्षक का मीनिंग टीचर होता है, एक का मीनिंग ए होता है। अच्छा मैं बोलूँ वह अमीर आदमी है, बोलो क्या बनाओगे, बनाओ वह अमीर आदमी है, ही इज अ रिच पर्सन, हाँ या ना, समझ में आ गया होगा। फिर से बोल दे क्या, चलो ठीक है, बेसिक है, एकदम आसान है।
मैंने बोला पहला जो सेंटेंस है उसका नाम मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी वाक्य हो भाई, उस वाक्य को हम 6 फॉर्मेट में बांटते हैं, 6 तरीके से उसको व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। पहला सेंटेंस का नाम मैंने अफर्मेटिव बताया। किसी वाक्य का अगर आपसे निगेटिव बनाने को कहा जाए, निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, तो उस वाक्य दूसरे नंबर पे जो आता है उसका नाम होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस भाई? निगेटिव सेंटेंस। देखते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैंने बोला दुनिया का कैसा भी सेंटेंस हो, अगर आपसे निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो निगेटिव बनाने का फंडा होता है कि दिया गया वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट लगा देंगे, नो या नॉट। अब बात रही हेल्पिंग वर्ब कैसे पकड़ेंगे, मैं बताया हूँ, मेरा बेसिक वाला वीडियो में बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। मैंने बोला दूसरे नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। आपने अभी देखा जब मैंने अफर्मेटिव का बताया था तो उसके लिए था स्ट्रक्चर के तौर पे मैंने बताया था, स्ट्रक्चर पे था सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हमें इज एम आ आएगा। तीसरे स्थान पे नो या नॉट मैंने बोला, नो या नॉट बोला वो लिखना है, नो या नॉट। उसके तुरंत बाद अदर वर्ड आएगा, नो या फिर नॉट होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। बात रही नो कहाँ लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। देखो अब नो और नॉट मैंने बोला, एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। मैंने बोला वे लोग मेहनती नहीं हैं, वे लोग मेहनती नहीं हैं। और बताओ वे लोग का मीनिंग क्या होगा? दे के साथ आप बताओ आर, नॉट लेबोरियस, LABORIOUS। उसी प्रकार से मैं बोलूँ सीता मेरी बहन नहीं है, क्या बनेगा? सीता इज़ नॉट माई सिस्टर। बात रही नो कहाँ होगा, नॉट कहाँ होगा, इसके लिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ ऊपर, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए भाई, नो का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले, मैंने बोला नो का प्रयोग जब भी होगा तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। उसी प्रकार से जो ये नॉट वर्ड है इसका प्रयोग ग्रामेटिकल तौर पे देखा जाए तो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 भागों के पहले किया जाता है। पहला का नाम मैंने बोला एडजेक्टिव के पहले, कोई भी वर्ब आ जाए तो उसके पहले होगा, या किसी एडवर्ब के पहले होता है। बात रही नाउन के लिए, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एज फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। देखो ये पेन हमारा नाउन है और नाउन के पहले मैंने क्या लगाया। उसी प्रकार से प्रोनाउन के लिए मैंने बोला आई हैव नो वन, मेरा कोई नहीं है ना भाई, आई हैव नो वन। ये वन यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन है और इसके पहले क्या आ गया? नो। मैं एडजेक्टिव के लिए एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने बोला आई एम नॉट लेबोरियस, LABORIOUS, मैं मेहनती नहीं हूँ। अब ये जो लेबोरियस वर्ड मैंने लिखा बाबू, ये अपने आप में एडजेक्टिव है, ये इसके पहले नॉट का प्रयोग किया। मैं एक वर्ब के लिए एग्जांपल करवा देता हूँ। मैंने बोला आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। ये गोइंग हमारा वर्ब हो गया, इसलिए इस वर्ब के पहले क्या आ गया? नॉट आ गया। एक और मैं एग्जांपल करवा देता हूँ एडवर्ब से रिलेटेड। मैंने बोला आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, इस इंटेलिजेंट के जगह पे अब कोई भी मान लो, मैंने अभी लिखा था लेबोरियस। अब देखो ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा,
और ये दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट या लेबोरियस स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो है भाई हमारा नाउन हो गया, सॉरी स्टूडेंट उधर दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, है ना, नाउन हो गया। आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट और लेबोरियस। चलो समझ में आ गया। निगेटिव बनाने का फंडा फिर से समझो। दुनिया का किसी वाक्य का निगेटिव आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो तीसरे स्थान पे नो या नॉट लगाएंगे। कितने स्थान पे? तीसरा स्थान। ध्यान नहीं होना चाहिए, दूसरा स्थान पे जो भी शब्द आएगा वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद कभी भी नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज-एम-आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है और उसके बाद नो नॉट। और भी एक तरीका कि नो या नॉट के पहले जो भी शब्द आएगा वो अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना भाई। चलो ठीक है, निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव पे आते हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? फिर से एक बार कर दूं मैं, चलो समझा देता हूँ। देखो मैंने बोला नो और नॉट, ये दोनों शब्द का मतलब होता है नहीं। दोनों का मतलब क्या होगा? नहीं। तो मैंने बोला नो का प्रयोग जो करेंगे किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इसके लिए आपको मेरा बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा। मैं वहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर रखा हूँ कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं बताया था कि अंग्रेजी ग्रामर में अंग्रेजी एक भाषा है और इस भाषा के अंतर्गत जितना भी शब्द आता है सभी शब्दों को हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक थैली में रखते हैं, है ना भाई। तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उसका मैंने वीडियो बना रखा, बेसिक सर्च करना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर बेसिक क्लास, वो आ जाएगा आपको, वहाँ पे देख लेना सारा। चलो तो मैंने बोला नाउन या प्रोनाउन के पहले हम नो का प्रयोग करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों शब्द अपने आप में एडवर्ब होता है। अच्छा, मैंने बोला आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, पेन नाउन है, नाउन के पहले मैंने नो लगाया। आई हैव नो वन, वन अपने आप में एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले मैंने नो लगाया। फिर मैंने बोला आई एम नॉट लेबोरियस, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट हैप्पी, कुछ भी बोल दो तुम, तो वो सब का सब यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले मैंने नॉट लगाया। आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना, कुछ भी बोल दो। तो यहाँ पे वर्ब जब भी आएगा तो वर्ब के पहले हमें नॉट चाहिए। फिर मैंने बोला एडवर्ब के पहले क्या चाहिए? नॉट चाहिए। समझ आ गई होगी बात मेरा। तो निगेटिव तक के मामला क्लियर हो गया। चलिए अब तीसरा नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है, देख पहला ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से बता देता हूँ, बाकी खुद आप करोगे, है ना भाई। तीसरे नंबर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नात्मक वाक्य। निगेटिव का हिंदी के रूप में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। दैट सेंटेंस विच हैज़ निगेटिव सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा वाक्य जिसका नकारात्मक अर्थ हो, निगेटिव अर्थ हो, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट सेंटेंस विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। वैसा वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए वो अपने आप में इंट्रोगेटिव कहलाता है भाई। चलिए मैंने बोला तीसरा जो प्रश्न होगा हम लोगों का, इंट्रोगेटिव दो भाग में बढ़ जाता है, वो आपको मैं बेसिक में करवा चुका हूँ, है ना। चलो नंबर तीसरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, उसको बोलते हैं INTERROGATIVE। देखो अगर विजुअल नहीं होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले चाहिए, सॉरी जिसका हम प्रयोग पढ़ रहे हैं, इज-एम-आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इज-एम-आर में से कुछ आ जाएगा, इज-एम-आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा अदर वर्ड, OW मीन्स अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक। इट इज़ इसेंशियल फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये किसी भी इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए जरूरी है प्रश्नवाचक चिन्ह देना, प्रश्नात्मक। चलो एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर समझने की मैं बात करूँ तो जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक चीज़ें पे, यहाँ पे बस आप ऐसे समझ लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। कौन चीज़? क्या से शुरू हो। हालांकि ये लीगल नहीं है, बट क्या से शुरू हो, समझने के लिए समझो, क्या से शुरू हो। हालांकि इंट्रोगेटिव के अंतर्गत सभी वैसा वाक्य को रखा जाता है जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाए, है ना, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए वो इंट्रोगेटिव होता है। बट यहाँ पे समझो जो वाक्य क्या से शुरू हो, मैंने बोला जो वाक्य क्या से शुरू हो, है ना भाई, जो वाक्य क्या से शुरू हो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। जैसे मैं बोलूँ क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, बताइए क्या बनेगा? आपका मीनिंग यू होता है, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर हो जाएगा। आर यू हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होता है, ये हो गया। इसी प्रकार से मैं अगर मैं पूछूँ क्या मैं ईमानदार हूँ, बताइए क्या बनेगा? आर यू ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार हूँ ना, एम आई
ऑनेस्ट। अच्छा मैं बोलूँ क्या वे लोग चोर हैं, बताइए क्या बनेगा। देखो भाई मेरी बातों को समझना। हाँ क्या मैं बोला था, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। किसी भी वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे बनाने के लिए बोला जाए तो इंट्रोगेटिव बनाने का फंडा होता है हेल्पिंग वर्ब को खींच के पहले कर देना। हेल्पिंग वर्ब को खींच के पहले कर देना है। अब देखो दिया गया सेंटेंस में था सब्जेक्ट था, इज एम आर था, ऑब्जेक्ट था, मैंने इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको खींच के पहले कर दिया, बस यही फंडा है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब खींच के पहले, निगेटिव बनाने के लिए तीसरे स्थान पे नो या नॉट। मैं ओवरऑल सब लास्ट में करूँगा। नंबर चौथे टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। नंबर चौथा जो सेंटेंस होता है भाई, चौथा को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी कि जो वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें नकारात्मक बोध हो, निगेटिव भी सेंस हो। स्ट्रक्चर के तौर पे हम लोग देखेंगे, बस मैंने बोला था जब भी निगेटिव आ जाएगा तीसरे स्थान पे नो या नॉट चाहिए। निगेटिव के लिए कितना स्थान, तीसरा स्थान। देखो ध्यान में रखिएगा ये सभी बातें को, ये यूनिवर्सल होता है, सभी के लिए आएगा। मैंने बोला सबसे पहले चाहिए इज एम आर, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, तीसरा स्थान पे अब भी मैंने बताया नो या नॉट क्योंकि इसमें निगेटिव लगा हुआ है, प्लस आ जाएगा अदर वर्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि इंट्रोगेटिव भी तो बोला गया है ना, तो इंट्रोगेटिव का तो पहचान है प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं बोलूँ क्या आप खुश नहीं हैं, क्या आप खुश नहीं हैं, बनाइए कैसे बनेगा। क्या आप खुश नहीं हैं, आर यू नॉट हैप्पी, हो जाएगा या नहीं। मैं बोलूँ क्या हम लोग अमीर नहीं हैं, बताइए जी क्या बनेगा। आर वी नॉट रिच, होगा या नहीं होगा, सिंपल है यार। चलिए नंबर पाँचवा जो स्ट्रक्चर होता है, पाँचवें नंबर का नाम दिया गया है WH सेंटेंस। बातों को समझते चलना। नंबर पाँचवा जो सेंटेंस है, जो पाँचवा तरीका का सेंटेंस होता है, इसका नाम पड़ा है WH सेंटेंस। WH सेंटेंस। अब देखो ये नया चीज़ आ गया, WH वर्ड एक नया चीज़ आ गया, तो जो भी नया शब्द आया उसको हम पहले करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर में हो जाएगा सबसे पहले WH वर्ड। मैं क्यों करता हूँ अभी बता के लिख के बता रहा हूँ। मैंने बोला सबसे पहले चाहिए हमें WH वर्ड, WH वर्ड, इसके तुरंत बाद WH सेंटेंस इज ऑल्सो सेड टू बी इंट्रोगेटिव। WH सेंटेंस जो होता है बाबू इंट्रोगेटिव का ही एक भाग होता है, इसलिए इसके तुरंत बाद इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर उतार देंगे। WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बात रही ना कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं इसको सबसे पहले क्यों। अच्छा चलो WH वर्ड, इसके WH वर्ड होता क्या क्या है मैं वैसे क्लास में बताया हूँ, आप लोग देख लेंगे वहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। WH वर्ड कौन कौन सा होता है, कितना होता है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है बेसिक वीडियो में, है ना भाई। जैसे मैं लिखूँ आप क्यों कुछ भी यार, आप क्यों नाराज़ हैं, आप क्यों नाराज़ हैं, बताइए बाबू। क्यों का मीनिंग क्या जानते हो बताओ तो। वाई होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट आप है तो उसके अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। वाई आर यू, आप अपसेट बोल सकते हो, एंग्री बोल सकते हो, कोई दिक्कत। अपसेट या एंग्री, आप क्यों एंग्री हो, आप क्यों हमसे नाराज़ हो, गुस्सा हो, है ना। चलो ठीक है बन जाएगा। मैं बोलूँ आप कैसे हैं, बोलते हो ना आप कैसे हैं, हाउ आर यू, क्या बोलते हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। डेली व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आप लोग। चलो ठीक। नंबर छठा जो होता है ना, छठे नंबर का जो सेंटेंस होता है भाई उसका नाम है WH निगेटिव सेंटेंस। WH निगेटिव सेंटेंस आ जाओ भाई। WH निगेटिव, अब देखो मैंने बोला था निगेटिव जब भी आएगा तीसरा स्थान पे हम लोग नो नॉट लगाएंगे। तो नंबर एक में WH, दूसरा में इजेमर, क्या नोट लगा दें, नहीं भाई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आएगा। अभी है तीसरा ही स्थान पे, आपको दिख नहीं रहा है, देखो मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। नो नॉट प्लस हो जाएगा अदर वर्ड। बातों को समझेंगे थोड़ा सा। मैंने बोला WH की काउंटिंग क्यों नहीं की। जब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं,
तो बताओ किन की काउंटिंग करोगे? अपने मम्मी पापा का, दादा दादी अगर है तो वो, और भाई बहन, नहीं ना? ऐसा थोड़ी मौसा, नाना नानी, सब फूफा फूआ सबको जोड़ के थोड़ी बताते हैं, नहीं। तो ये हमारे फैमिली का मेम्बर ही नहीं है, सीधी सी बात। ये जो WH वर्ड होता है ना, हमारे फैमिली मेम्बर में से नहीं आता है। जितना भी अब तक स्ट्रक्चर हमने बनाया था, सभी में सब्जेक्ट आ रहा था, इजेम आ रहा था अदर वर्ड आ रहा था। मैंने बोला ये WH वर्ड जो है हमारा फैमिली का नहीं है, इसलिए इसको हम काउंटिंग नहीं करेंगे। बोलो सर इसको पहले क्यों रखें? अब बता, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आते हैं, कोई भी गेस्ट आते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उनका सब काम धाम छोड़ के उनको सबसे पहले काम, तो सबसे पहले उनकी सेवा में लग जाते हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले बैठाया गया। अब इनको मदद करने के लिए, जो इनको चाय पानी देता है, उनको मदद करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, इसलिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि इनकी सेवा में आए। उसके बाद ना घर का मुखिया मिलता है जी, जो मेन आदमी होते हैं बाद में आते हैं, पहले तो जो घर में है सेवा सत्कार कीजिए, उसके बाद मम्मी पापा आते हैं, तो फिर उनसे फेस टू फेस मुलाकात करते हैं, है ना? तो सबसे पहले WH वर्ड आ गया, यानी क्योंकि नया मेंबर था। उसके बाद EJMR इसको हेल्प करने वाला है, उसके बाद मेन जो सब्जेक्ट होता है वो आया, उसके बाद नो नॉट और प्लस अदर वर्ड। समझ आ गई? तो देखो हम लोग को काउंटिंग कहाँ से करना है? EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नॉट, तीसरे स्थान पर आया। मेरी बात समझ आ रही है ना? छठा स्ट्रक्चर WH नेगेटिव मैंने बोला। मैं बोलूँ आप क्यों नहीं नाराज हैं, या आप क्यों नहीं खुश हैं, या आप खुश क्यों नहीं हैं, एक ही बात है। चलो अच्छा से बैठाने के लिए, आप खुश क्यों नहीं हैं? मैंने बोला आप खुश क्यों नहीं हैं। बस हिंदी चाहे जैसे भी लिख लें, इंग्लिश बस वैसे ही होगा। वाई आर यू नॉट अपसेट के जगह पे क्या हो जाएगा? खुश का मीनिंग बताओ। अपसेट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी, है ना भाई? कि आप खुश क्यों नहीं हैं? कोई दिक्कत नहीं ना? मैं बोलूँ वह कब आएगा, मतलब कुछ भी, लेकिन आएगा तो यहाँ पे फ्यूचर में चला जाएगा, EJMR से मतलब नहीं है उसका। कुछ भी रहे, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब का सब WH वर्ड होता है। शायद इतना समझ में आ गया होगा। चलो भाई देखो एक बार फिर से हम लोग पूरा जितना आप लोगों ने पढ़ा अभी एक बार रिवीजन में कर लेता हूँ। सबसे पहला मैंने रूल ट्रांसलेशन का सबसे पहला भाग पढ़ा है, यूज ऑफ EJMR। हिंदी के तौर पे मैंने बताया है, हो, हूँ, इसका पहचान होता है। सबसे पहला मैंने अभी बताया कि कोई भी वाक्य को 6 फॉर्मेट में 6 तरीके से उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला का नाम मैंने दिया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें एक वर्ब चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड जो कुछ भी आएगा। वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब भी आ सकता है। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। दूसरे पे मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फंडा होता है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे EJMR आया। तीसरे स्थान पे हमें नो या नॉट, कैमेरे स्थान पे तीसरे स्थान पे नो या नॉट, उसके बाद कुछ अदर वर्ड आएगा। नंबर तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम मैंने दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर के तौर पे मैंने बोला सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब होगा, जो दिया गया वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है उसको खींच के सबसे पहले कर लो। बताओ इस सेंटेंस से बनाओ। देखो मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट आया, फिर जो अदर वर्ड था वो, और इंट्रोगेटिव का सिंबल ये है, पहचान ये है, प्रश्नवाचक चिन्ह का ये सिंबल होता है, पहचान होता है। नंबर चौथा स्ट्रक्चर जो बोलते हैं बाबू उसका नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले देखो क्या बोला, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के लिए अभी आपने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब खींच के पहले करो, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने EJMR को पहले रखा, फिर सब्जेक्ट आया, और नेगेटिव भी इसमें जोड़ रखा है। तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको फंडा बताया, तीसरे स्थान पे नो या नॉट चाहिए, तो तीसरा स्थान नो या नॉट हो गया, फिर अदर वर्ड आया। नंबर 5वां जो सेंटेंस होता है उसका नाम दिया गया आपको WH सेंटेंस। अब देखो ये जो WH आया भाई वो नया चीज आ गया। अब तक हम लोगों ने ये 4 स्ट्रक्चर में जो कुछ भी पढ़ा था ना, सब्जेक्ट था, वर्ब था और कुछ अदर वर्ड्स था। देखिए WH सेंटेंस, तो जो कुछ भी ये नया चीज आया उसको हम पहले रखते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आया EJMR जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब WH वर्ड के तुरंत बाद क्यों आया, मैंने अभी समझाया था आप लोगों को, वही कि ये जो WH वर्ड होता है ना, हमारे फैमिली का सदस्य नहीं, मान लो हमारे घर ये आया तो इसकी स्वागत हम पहले करें, मतलब ऐसा गेस्ट आया है तो गेस्ट की स्वागत सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको हमने रखा। इसको मदद करने का जो सर्व करता है, चाय पानी बिस्किट जो कुछ भी नाश्ता पानी देता है वो हेल्प करता है, यानी कि सर्व करता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब हेल्प करने का जो काम कर रहा है, इनकी मदद जो कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आया। उसके बाद जो घर का मेन सदस्य यानी कि सब्जेक्ट मुखिया आ गया, फिर अदर वर्ड जो कुछ भी बचा है, बाले बच्चे आके सब मिल ले।
फिर देखो WH निगेटिव सेंटेंस हुआ, WH फिर निगेटिव बोला, तो WH बोला तो गया तो WH सबसे पहले, फिर इनको सर्व करने वाला, फिर सब्जेक्ट, और तीसरे स्थान पे नो नॉट पढ़े हो तो तीसरा स्थान हम यहाँ से काउंट नहीं करके बल्कि EJMR से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये WH वर्ड जो होता है हमारा फैमिली का सदस्य नहीं है, इसलिए यहाँ से हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे। तो EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नो नॉट प्लस अदर वर्ड, समझ आ गया होगा। चलो अब देखो, जो आपने EJMR पढ़ा भाई, इसी के जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ इस EJMR के जगह पे मैं वाजवेयर लिख देता हूँ, क्या भाई? वाज और वर लिख देता हूँ मैं, वाज और वर। देखो मैंने बोला वेयर नहीं, वर पढ़ते हैं, लेकिन क्या करोगे भाई, हम बिहार से हैं तो यहाँ का तो वेयर ही पढ़ेगा ना बच्चा, तो वाज और वर होता है ना। चलो ठीक है, वाज और वर। तो देखो ये पास्ट हो गया EJMR का, तो बस जहाँ पे है हो हूँ था वहाँ पे हो क्या जाएगा? था, थे, थी, हिंदी के रूप में था, थे और थी। अब स्ट्रक्चर आप खुद से बना के मेरे को बताओ। चलो नंबर 1 का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस EJMR के जगह पे बताइए क्या होगा? वाजवेयर प्लस अदर वर्ड। दूसरा पे निगेटिव बना के बताइए, सब्जेक्ट प्लस वाजवेयर प्लस नो या नॉट प्लस अदर वर्ड। तीसरा पे इंट्रोगेटिव, मैंने बोला दुनिया का कोई वाक्य हो उसका निगेटिव बनाने के लिए तीसरे स्थान पे नो या नॉट चाहिए, तीसरे स्थान पे मैंने नो नॉट लगाया। जिसका भी प्रयोग पढ़ रहे हैं, वाजवेयर का पढ़ रहे हैं, यहाँ वाजवेयर आएगा। अगर यहाँ मैं सेलविल कर दूंगा तो सेलविल हो जाएगा, हैज हैव कर दूंगा तो हैज हैव हो जाएगा, डू डज कर दूंगा डू डज हो जाएगा, हैड कर दूंगा हैड होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो जिसका भी प्रयोग पढ़ेंगे बारी बारी से वो यहाँ पे चेंज होगा, बस बाकी सारा चीज सेम होता है। मैंने बोला निगेटिव के लिए तीसरा स्थान पे नो नॉट, इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब खींच करके पहले हेल्पिंग वर्ब। बताइए इस वाक्य में या इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमारा EJMR था तो मैंने EJMR किया था। अब हम प्रयोग पढ़ रहे हैं वाजवेयर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बहुत अच्छा। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोला है, तो बताओ इंट्रोगेटिव में बोलो EJMR की जगह पे क्या लिखें? वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस अदर वर्ड। सिमिलरली WH सेंटेंस, WH वर्ड प्लस बोलो EJMR की जगह पे वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर WH निगेटिव में भी सेम वैसा ही होगा, WH वर्ड प्लस वाजवेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस अदर वर्ड। वाजवेयर क्लियर हो गया। एग्जांपल के तौर पे मैं एक एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। मैंने बोला भाई इसके अकॉर्डिंग, मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, हाँ या ना? आई एम अ स्टूडेंट। अब वाजवेयर की सहायता से मेरे को एक सेंटेंस बना के बताइए, बस EJMR के जगह पे वाजवेयर करके बताइए मेरे को, क्या हो जाएगा बताइए? आई वाज अ स्टूडेंट होगा या नहीं होगा? नंबर दूसरा निगेटिव पे बताइए। मैंने बोला बाबू आई एम अ स्टूडेंट। अब बोलो नंबर दूसरा स्ट्रक्चर क्या था ये बता मेरे को एक बार। नंबर दूसरा था भाई निगेटिव, मैं लिख देता हूँ NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। चलो मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, निगेटिव से बोल के बता। आई वाज नॉट अ स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में वाज आई अ स्टूडेंट। चौथा पे वाज आई नॉट अ स्टूडेंट। पांचवा WH वाई वाज आई अ स्टूडेंट या हाउ वाज आई अ स्टूडेंट, WH वर्ड कुछ भी रख सकते हो। नंबर छठा बताओ हाउ वाज आई नॉट अ स्टूडेंट। वाजवेयर से हो गया। देखो ये पूरा का पूरा मैंने ट्रांसलेशन आपका नाम दिया, बट ये स्पोकन भी है। स्पोकन कहीं भी पढ़ने जाओगे ना तो स्पोकन का सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर यही बताया जाता है। कुछ वर्ड्स दे दिया जाएगा आपको निगेटिव पॉजिटिव, वैसा ही करके बताओ। देख मैं अब स्पोकन के तौर पर इसको यूज करता हूँ। मैंने बोला आई एम अ गुड बॉय, देखो स्पोकन के तौर पे इसको मैं यूज करके बताता हूँ आपको। मैंने बोला EJMR से ही पहले एक बार बोल के बताना, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। अब बता इसका निगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट अ गुड बॉय। इंट्रोगेटिव बोलो एम आई अ गुड बॉय, यहाँ पे बोलो एम आई नॉट अ गुड बॉय। देखो बता हाउ एम आई अ गुड बॉय, मैं कैसे एक अच्छा लड़का हूँ। हाउ एम आई नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, एक और सेंटेंस, सी इज माई सिस्टर। चलो निगेटिव बनाओ, सी इज नॉट माई सिस्टर। इज सी माई सिस्टर, इज सी नॉट माई सिस्टर, होगा ना भाई। उसके बाद बोलो वाई इज सी माई सिस्टर या हाउ इज सी माई सिस्टर। फिर बोलो हाउ इज सी नॉट माई सिस्टर। क्लियर ना? चलो उसी प्रकार से वाजवेयर हो गया क्लियर।
कोई दिक्कत नहीं ना। बाजबेयर में बस फर्क इतना ही कि जहाँ पे है हो, हूँ, था हो जाएगा था, थे, थी। पहचान हो जाएगा। पहचान एक बार मैं बोल देता हूँ। पहचान के रूप में वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो उस वाक्यों को इस प्रकार से बनाएंगे। जिनको लिखना होगा तो कॉपी अपना लो और पेन पे आराम से वीडियो को स्लो करके देख लेना और लिख लेना, है ना भाई। मैंने बोला वाक्य अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में रहे तो उस वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने वक्त हमें सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए बाजबेयर, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा बन जाएगा। चलो अब सेल विल कर लें। एक बार बाद से भी एक एग्जाम्पल मुझे करके बता। मैंने बोला ही वाज अ किंग, बोलो, या देयर वाज अ किंग इन अयोध्या, इसका नेगेटिव बना के बताओ। मैंने बोला देयर वाज अ किंग इन अयोध्या, नेगेटिव कैसे होगा? देयर वाज नॉट अ किंग इन अयोध्या। बोलो यहाँ पे वाज देयर अ किंग इन अयोध्या, होगा भाई। चौथा नंबर बोलो वाज देयर अ किंग, सॉरी नॉट पहले लगा ले बाबू, वाज देयर नॉट अ किंग इन अयोध्या। अगला वेयर नहीं बोल सकते हो तुम, लिखो व्हेन वाज देयर अ किंग इन अयोध्या, यही ना। अच्छा वो इसमें बोलो व्हेन वाज देयर नॉट अ किंग इन अयोध्या। चलो ठीक है। अब यहाँ पे सेल विल कर लो। मैंने बोला जहाँ पे ईजेएमआर और बाजबेयर हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे क्या कर लोगे? सेल विल। देखो एकदम फटाफट तुम खुद करते चलोगे यार। मैंने बोला यूज ऑफ सेल या विल प्लस वीईवी हिंदी के रूप में हो जाएगा बाबू वाक्य के अंत में गा, गे, गी, है ना। पहचान के रूप में मैं बोल देता हूँ एक बार, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा, गा, गे, गी मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा, उस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन वैसे करेंगे। देखो सब्जेक्ट प्लस बोलो ईजेएमआर की जगह पे क्या हो जाएगा? सेल विल प्लस बीईबी, होगा या नहीं? मैं एक बार लिख देता हूं। चलो भाई देखो, मैंने बोला यहाँ पे हो जाएगा सेल विल। मैं चेंज कर देता हूँ पेन थोड़ा सा ताकि दिख जाए आप लोगों को विजिबिलिटी अच्छा। सेल या विल प्लस वीईबी होगा, सेल या विल प्लस वीईबी प्लस अदर वर्ड। अब निगेटिव करके बताइए मेरे को क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वीईबी प्लस नॉट, गलत जवाब। ऐसे नहीं होता है, वीईबी प्लस नॉट नहीं, तीसरा स्थान मैंने बोला था, चौथा स्थान चला गया। तो निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वीईबी। देखो मैं लिख देता हूं भाई, मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वीईबी प्लस अदर वर्ड, हाँ या ना? चलो अब यहाँ पे भी आ जाओ। इंट्रोगेटिव पे बताओ कैसे होगा? सबसे पहले क्या लिखे हम? सबसे पहले आएगा सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा वीईबी प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार से बताइए चौथा नंबर स्ट्रक्चर खुद से बनाइए। सबसे पहले क्या होगा? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस वीईबी और प्लस अदर वर्ड, होगा या नहीं भाई? चलो डब्ल्यूएच सेंटेंस पे बना के बताओ। बस जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसे चेंज कर देना है। ईजेएमआर के जगह पे क्या लिख दूँ मैं? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वीईबी प्लस अदर वर्ड। डब्ल्यूएच निगेटिव में भी सिमिलरली इसी प्रकार से बताइए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वीईबी प्लस अदर वर्ड, नो नॉट या अदर वर्ड। क्लियर ना? एक बार फिर से देख लो। मैंने बोला अभी ईजेएमआर के बाद बाजबेयर पढ़े, बाजबेयर के तुरंत बाद मैंने बोला सेल या विल प्लस बीईबी होता है। पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बीईबी, पहला स्ट्रक्चर का नाम मैंने क्या बताया है? अफर्मेटिव सेंटेंस, बहुत अच्छा। दूसरा का नाम निगेटिव, तीसरे का इंट्रोगेटिव, चौथे का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच सेंटेंस, छठा डब्ल्यूएच निगेटिव। बन जाएगा ना? नेगेटिव पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बीईबी प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव यानी तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले क्या चाहिए? सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बीईबी प्लस अदर वर्ड। नंबर चौथा पे आ जाओ, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नॉट प्लस बीईबी प्लस अदर वर्ड। पांचवा डब्ल्यूएच सेंटेंस में
WH वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस BEB प्लस अदर वर्ड, फिर WH निगेटिव, WH वर्ड प्लस सेल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस BEB प्लस नो नॉट प्लस अदर वर्ड। क्लियर ना? चलो यहाँ तक कोई कष्ट नहीं को। ठीक है भाई, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। सेल एग्जाम्पल भी एक कर लो। मान लो मैंने बोला आई शैल बी हैप्पी, क्या होगा निगेटिव बताओ? आई शैल नॉट बी हैप्पी, शैल आई बी हैप्पी। उसके बाद बताओ शैल आई नॉट बी हैप्पी, यहाँ पे वाई शैल आई बी हैप्पी, है ना? फिर वाई शैल आई नॉट बी हैप्पी, सॉरी नॉट यहाँ होगा बाबू। ऐसे होगा, ठीक है ना? चलो अब इसके बाद तुम लोग को अगर और किन्हीं को प्रॉब्लम है ना तो बेसिक वाला वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, बेसिक वीडियो जाकर के देख लेना पूरा। और उसके बाद आप लोग का काम देखो स्पोकन करना है, अगर इंग्लिश बोलना है भाई तो 5-5 10-10 क्वेश्चंस खुद से 10 ट्रांसलेशन लो और उस पर प्रैक्टिस कर लो 10-10 सभी पे, और 6 स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करके इसको आप तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।